किसी भी लाइन के चार टाइप्स होते हैं स्लोप के। पिछले वीडियो में हमने दो प्रकार के स्लोप पढ़ लिए थे, जीरो स्लोप और पॉजिटिव स्लोप। इस वीडियो में हम बाकी के दो स्लोप्स देखेंगे, नेगेटिव स्लोप एंड इनफाइनाइट स्लोप। तो पहले नेगेटिव स्लोप की बात कर लेते हैं। ये जो नेगेटिव स्लोप होता है ये पॉजिटिव स्लोप का बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ओके, तो पहले देख लेते हैं नेगेटिव स्लोप क्या है। इफ अ लाइन फॉर्म्स एन एंगल विच लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के बीच में कोई एंगल बना रही है, तो वो जो स्लोप आपको मिलेगा लाइन का वो कहलाएगा नेगेटिव स्लोप। अच्छा, इससे पहले देखिए, आपको अगर ध्यान होगा फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन अगर स्लोप बनाती है तो उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 180 डिग्री तक के बीच में। तो 0 से 180 डिग्री को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 90 डिग्री और 90 डिग्री से 180 डिग्री। ओके, तो अगर लाइन बिटवीन 0 टू 90 डिग्री कोई एंगल बनाती है तो वो हमारा स्लोप उस लाइन का पॉजिटिव कहलाता है। और अगर ये सेकंड केस फॉलो होता है, मतलब अगर ये लाइन 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच में कोई एंगल बना रही है तो लाइन का स्लोप हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव स्लोप कहलाता है। ओके, ये क्यों होता है मैं आपको नेक्स्ट आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों नेगेटिव हो जाता है। ओके, हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि 0 से 90 के लिए पॉजिटिव क्यों होता है और 90 टू 180 नेगेटिव क्यों होता है। ये आता है कंसेप्ट में जब हम टेन थीटा की अलग अलग वैल्यूज पढ़ते हैं। ये आगे आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर मैं आपको ये बना के दे दूंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ध्यान रखिए कि बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री अगर कोई लाइन एंगल बना रही है तो हमारा स्लोप उस लाइन का पॉजिटिव होगा, और अगर बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में अगर कोई लाइन एक एंगल बना रही है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक के बीच में का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो जो लाइन है देखिए वो इस टाइप की फॉर्म हो जाती है। देखिए वो ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल जिसको आप बोलते हैं, है ना। अगर हम बात करें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में तो वो हमारा एंगल अक्यूट एंगल कहलाता है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर कोई लाइन एक एंगल बना रही है तो उस एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो लाइन जो है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। ये समझ में आया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल को फॉर्म करती है, तो तब उस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि वो लाइन जो है उसका स्लोप नेगेटिव है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। हेयर वाई डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे हम, अब आप यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए मैंने लिया x1 x2, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था x1 x2 x3, अगर मैं ये ले रहा हूँ और अगर ये मान लीजिए y1 y2 y3 है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे x1 के लिए देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान देख सकते हैं कि x1 के लिए ये मुझे y1 की वैल्यू मिल रही थी, मतलब y की मुझे ये वैल्यू मिल रही थी y4, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x1 के लिए मुझे क्या मिल रहा था, y4 मिल रहा था। ओके, उसके बाद x2 के लिए मुझे देखिए क्या मिला, x2 के लिए मुझे ये मिला मान लीजिए y2। उसके बाद x3 के लिए मुझे क्या मिला, x3 के लिए मुझे मान लीजिए क्या मिला, y1। आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे x को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे y जो है वो क्या होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। तो यही कारण है कि जैसे जैसे देखिए पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि जब हम x को बढ़ा रहे थे तो y भी हमारा बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे तो y जो है हमारा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, हेयर y डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। उसके आगे और देखिए क्या है, सो द लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट, मतलब जैसे पॉजिटिव स्लोप में अपवर्ड होता है डायरेक्शन, यहाँ पे लाइन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाता है राइट की तरफ में। ओके, द स्लोप विल बी अ नेगेटिव नंबर,
तो जो नंबर, जो भी आंसर आता है स्लोप का, जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आती है। उसके बाद इन दिस केस लाइन इज डिक्रीजिंग, मतलब लाइन इंक्रीज होने की जगह क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। इफ इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर जैसे पिछले हमने देखा था पॉजिटिव स्लोप में, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो लाइन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन नेगेटिव स्लोप में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लाइन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो ये हमने देखा कि ये नेगेटिव स्लोप जो होता है उसका कंसेप्ट ये है। नेगेटिव स्लोप क्या होता है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अनडिफाइंड स्लोप, जिसको हम इनफाइनाइट स्लोप भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, इफ अ लाइन फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस देन द स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर देखिए, सबसे पहले जीरो स्लोप, जीरो स्लोप क्या होता है, अगर थीटा इक्वल्स टू क्या हो, जीरो, मतलब लाइन अगर कोई एंगल नहीं बना रही है। ओके, अब अगर कोई लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री अगर एंगल फॉर्म करती है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री बना लेती है, तो वो लाइन जो है उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 90 डिग्री आएगा, है ना। उस कंडीशन में हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, टेन थीटा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रखें तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1090। और आप ये आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू 10th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि 1090 की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो 1090 की वैल्यू हमारी क्या आई, नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ND, मतलब नॉट डिफाइंड। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, m इक्वल टू 10 थीटा होता है, क्योंकि इसीलिए अगर थीटा की वैल्यू 90 रखें तो m इक्वल टू 1090 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आगे लिखा है द लाइन विथ इनफाइनाइट स्लोप इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब आप ये देखिए कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पे लाइन अगर 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो मान लीजिए ये लाइन ए बी जो है मेरी, वो कितनी बना रही है, 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये पैरेलल किसके होती है, वाई एक्सिस की होती है। क्लियर। तो हमेशा इस कंडीशन में लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, द लाइन विथ इनफाइनाइट स्लोप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, हेयर द लाइन इज एग्जैक्टली वर्टिकल। तो जैसे जीरो स्लोप में लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहती है, इस कंडीशन में लाइन जो रहती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, वर्टिकल होती है। यहाँ पे ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में नेगेटिव स्लोप और अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट स्लोप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की। थैंक यू।